अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों में मैं हूं आपके साथ रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज़ बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आगाज़ में आपको अपडेट करें, तालिबान ने साबिक अफगान सदर हामिद कुरज़ई को घर में नज़रबंद कर दिया। अब्दुल्ला भी काबुल में अपने घर में नज़रबंद कर दिए गए। तालिबान ने दोनों सियासतदानों के ज़ेर इस्तेमाल गाड़ियों को भी कब्जे में ले लिया। हामिद कुरज़ई और अब्दुल्ला को नज़रबंद करने के फौरी तौर पर वजह सामने न आ सकी। आपको अपडेट कर रहे हैं, तालिबान ने साबिक अफगान सदर हामिद कुरज़ई को घर में नज़रबंद कर दिया। तालिबान ने साबिक अफगान सदर हामिद कुरज़ई को घर में नजरबंद कर दिया। अब्दुल्ला भी काबुल में अपने घर में नजरबंद कर दिए गए। तालिबान ने दोनों सियासतदानों के ज़ेर इस्तेमाल गाड़ियों को भी कब्जे में ले लिया। हामिद कुरज़ई और अब्दुल्ला को नजरबंद करने की फौरी तौर पर वजूहात सामने न आ सकी। पारा चिनार में जमीन के तनाज़े, 8 अफराद के खून से जमीन रंगीन हो गई। लोअर कुरुम में पेश आए वाक़ये के बाद इलाके की फजा सोगवार हो गई। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। पारा चिनार लोअर कुरम में एक मरतबा फिर खूनी तसादम 7 अफराद की जान ले गया। लोअर कुरम समीर के करीब मुतनाज़ा राजी पर 2 गिरोहों ने एक दूसरे पर फायरिंग कर दी। गोलियों की जद में आकर पहले 3 अफराद जाँ बहक और 11 जख्मी हुए। 8 जख्मियों का इलाज जारी है। जराये के मुताबिक फाटा इंजमाम के बाद जमीनों के इंतकाल अराजी में इंतजामिया की सुस्त रवि के बायस मसला पैदा हुआ। लाशों को पोस्टमार्टम के बाद वर्षा के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने इलाके में नफरी बढ़ाकर मुमकिन तसादम का खदशा रोक दिया है। पारा चिनार के इलाके लोअर कुरुम में जमीन का तनाज़ा, 8 अफराद की जिंदगियां निकल गया। फरीकैन की एक दूसरे पर फायरिंग से 8 अफराद शदीद जख्मी होकर अस्पताल में जेर इलाज हैं। जख्मी अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेज मौके पर पहुंच गई हैं। इलाका माहिदीन से बातचीत के बाद फायरिंग का सिलसिला रुक गया। खूनी तसादुम में मरने वाले 2 अफराद का ताल्लुक एक फरीक और 6 मकतूलन का ताल्लुक दूसरे फरीक से है। आपको अपडेट कर रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज मौके पर पहुंच गई और मजीद तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा GTV न्यूज़ हिदायत पालदार से हिदायत अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज सुबह पेश आने वाली इस वाकये में टोटल 8 अफराद जान बाहक हो गए, जिसमें 6 का ताल्लुक एक फरीक से और 2 का दूसरे फरीक से है। इस वक्त मैं यहाँ मौके पे मौजूद हूँ। जनाजों की तदफीन का अमल जारी है और ये बिल्कुल साथ साथ देहात है, यानी कि बिल्कुल आप कह दें कि कोई फरलांगों के फासले पर ये दोनों साथ देहात है। तो एक जगह भी सफ़े मातम बिछा हुआ है, दूसरी जगह भी सफ़े मातम बिछा हुआ है। कसीर तादाद में इलाके के अमायदीन, अंजुमने, सरकारी तंजीमों से वाबस्ता लोग और जो पुलिस है, इंतजामिया के लोग हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के, वो इस जगह में मौजूद है क्योंकि कशीदगी काफ़ी पाई जा रही थी। तो इस वक्त जो जनाजों की तदफीन है इसका अमल जारी है और साथ में जो 6 के करीब जख्मी है वो भी अभी तक अस्पतालों में जेर इलाज है। तो यहाँ पे लोग मौजूद है कि किसी तरीके से इस मामले को बढ़ने ना दिया जाए और इस जो तनाज़ा है इसका कोई पुरअमन तरीके से कोई हल निकाला जाए। ठीक है, हिदायत कार्रवाई की जा रही है। वाकई में 8 अफराद जख्मी हैं जिनकी हालत अब भी तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस की जानिब से क्या कार्रवाई की गई है अब तक? जी, पुलिस की जानिब से ये कार्रवाई की गई कि यहाँ पे जो मोर्चों में लोग थे उनको यहाँ निकाला गया। जो मौजूद लोग थे जो एक दूसरे के लिए मुश्ताल थे और जो करीबी इलाके है, जो मुतनाज़ा जगह है, उसको खाली करा लिया गया है लोगों से। और कब्रिस्तान, क्योंकि जिस जगह पे तनाज़ा और लड़ाई हुई इसके साथ ही कि कब्रिस्तान है, तदफीन भी यही पे होनी है। तो पुलिस इस वक्त उसके बाद ही FIR दर्ज होंगे और उसके बाद ही जो नामजद मुल्ज़िमान होंगे। हिदायत पासदार पारा चिनार से हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। अटक में जमीन का तनाज़ा घर वीरान कर गया। 62 अफराद ने एक भाई को जहर दे दिया, दूसरे भाई को कत्ल कर दिया। नाबीना बीवी और बेटी हालात के रहमो करम पर आ गई। हुर अब्बास की रिपोर्ट देखिए। अटक के इलाके महलवाला में 62 अफराद ने 200 कनाल जमीन हथियाने के लिए 2 भाइयों को कत्ल कर दिया। मुल्जिमान ने एक भाई को जहर दिया जबकि दूसरे भाई को गोली मारकर कत्ल किया है। नूर मोहम्मद के कत्ल के बाद उसकी नाबीना बीवी और बेटी हालात के रहमो करम पर आ गई। मुल्जिमान के खौफ की वजह से इलाका मकीनों ने भी मुतासरा खानदान की दोनों खवातीन से नाता तोड़ लिया। अब वो किसी मसीहा की मुंतजिर हैं। कोई आदमी इस औरत को पानी पिलाने के लिए और इसको खाना खिलाने के लिए तैयार नहीं है। कोई इसके पास आने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि मुजरम इतने बाअसर हैं जिस वजह से आज इस इलाके में हर आदमी इस औरत से दूर जा रहा है।
पुलिस ने कत्ल में नामजद 2 मुल्जिमान को तो गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दीगर मुल्जिमान ने अदालतों से जमानतें करा ली। दोनों मुकदमात में हमारे पास एक में जो है वो 4 मुल्जिमान जमानत पे हैं, जबकि दूसरे मुकदमात में हमारे पास 6 मुल्जिमान दूसरे मुकदमे में जमानत पे हैं। तो DP साहब ने इस पर नोटिस लेते हुए हिदायत की है कि इनको गिरफ्तार किया जाए। जुल्म का शिकार ये मुतासरा खानदान बेयारो मददगार हो गया है। मुतासरा खवातीन ने आला हुकाम से इंसाफ की अपील की है। उजरा शाह मुकीम में अब्बास नौजवानों ने असलहे के जोर पर 15 साल की लड़की को अगवा कर लिया। जरा के मुताबिक मुसल्लह मुल्जिमान मेहनत कश के घर दीवारें फैलांग कर दाखिल हुए और लड़की को उठा कर ले गए। जरा के मुताबिक मुल्जिमान ने लड़की का मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना भी बनाया। लड़की के बाप की मुद्दत में थाना उजरा शाह मुकीम में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। DPO अकाड़ा ने पुलिस को मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। सादिकाबाद में कच्चे के इलाके से अगवा बराए तावान की वारदातें ना रुक सकी। 4 मुसल्लह अफराद ने मौजू दीनो शाख से 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुसल्लह डाकू 30 साल के अहसन को साथ ले गया और इमाम मस्जिद को रास्ते में छोड़ दिया गया। पुलिस ने अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया। मगवी के चचा के मुताबिक डाकू ने मगवी की रिहाई के लिए 30 लाख रुपए तावान तलब किया है। तहसील भर से 5 दिन में अगवा किए गए अफराद की तादाद 6 हो गई। FIA साइबर क्राइम विंग मुल्तान ने खातून और उसकी बेटी से जिनसी राजगी करने वाले मुल्जिम को खारियां से गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम सज्जाद मोबाइल से नाजेबा तस्वीर और वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल करता रहा। खातून ने साइबर क्राइम से रुजू किया, जिस पर कार्रवाई भी अमल में लाई गई। मुल्जिम के मोबाइल से ब्लैकमेलिंग का मवाद भी बरामद कर लिया गया। सादिकाबाद में गैस लोड शेडिंग की 27 खवातीन सुई गैस के दफ्तर पहुंच गईं। खवातीन डंडे उठाए सुई गैस दफ्तर में दाखिल हो गईं। खवातीन के मुताबिक गैस की बंदी से रोजमर्रा के अमूर अंजाम देना मुश्किल हो गया है। खवातीन ने सड़क को ब्लॉक करके एहतजाज भी रिकॉर्ड करवा दिया है। गैस की बंदी से रोजमर्रा के अमूर अंजाम देना मुश्किल हो गया। दुनिया में डकैती, राहज़नी और मोटरसाइकिल चोरी की दर्जन से जायद वारदातों में मुलव्वस खतरनाक डकैत गैंग के 4 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से लूटी गई नकदी, मोबाइल फ़ोन और 11 मसरूका मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गई। मुल्जिमान ने दौरान तफ्तीश 1 दर्जन से जायद वारदातों का एतराफ़ भी कर लिया है। और अब कुछ बात करेंगे आज़ाद कश्मीर की, जहां आज़ाद कश्मीर हुकूमत साजी का आखिरी मरहला भी तय पा गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत साजी का आखिरी मरहला तय पा गया। 17 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। काबीना में 2 मुशीर भी शामिल हैं। काबीना की तश्कील की वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की मंजूरी के बाद महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तकरीब हल्फबरदारी ऐवान सदर मुजफ्फराबाद में मुनक्किद हुई। अपने फराइज़ दियानतदारी और ये कि मैं खुदा वास्ता या बिल वास्ता और वफादारी के साथ अदा करूँगा और ये कि मैं मुल्क भर में कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात 12 सितंबर को होंगे। नौशहरा में इंतखाबी सरगर्मियों में भी तेजी आ गई। मजीद तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद असद। जी असद, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह नौशहरा में भी 12 सितंबर को होने वाले कंटोनमेंट बोर्ड की इलेक्शन की तैयारियां जो है वो उरूज पर है। मुंतखब उम्मीदवारों की जानिब से कार्नर मीटिंग्स और जलसों का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। ज़िला नौशहरा में कुल 3 कैंट एरिया है, जिसमें नौशहरा कैंट, रिसालपुर और चराट कैंट जो है वो शामिल है। ताहम आज हम यहाँ सिर्फ नाजरीन को सिर्फ नौशहरा कैंट के हवाले से अपडेट करते हैं। नौशहरा कैंट में टोटल 4 वार्ड है और इन 4 वार्डों में टोटल 26 नुमाइंदे जो है वो मैदान में उतरे हैं, जिसमें वार्ड 1 में 11, जबकि वार्ड 2, वार्ड 3 और वार्ड 4 में बिलतरतीब 5-5 नुमाइंदे जो है वो मध्य मुकाबले है। नौशहरा कैंट में वोटर्स की कुल तादाद जो है वो 16,574 है, जबकि टोटल पोलिंग स्टेशन की तादाद जो है वो 15 है, जिसमें 7 मर्द, 7 खवातीन और एक कंबाइंड पोलिंग स्टेशन जो है वो शामिल है। उम्मीदवारों में ज़्यादातर तादाद जो है वो आज़ाद उम्मीदवारों की है, जबकि वार्ड 1 पर कांटे का मुकाबला जो है आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद फयाज और तहरीक इंसाफ के अर्शुल्लाह के दरमियान होगा। हम अपने नाजरीन को गाहे बगाए नौशहरा के, रिसालपुर कैंट और चराट कैंट के हवाले से भी जो है ना आगाह करते चले जाएंगे। जी
कसूर में अजीम सूफी शायर हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में एक रोज़ा उर्स की तकरीबात आज से शुरू हो गई। कोरोना वबा के बायस ज़िला इंतज़ामिया ने तकरीबात एक दिन तक महदूद कर दी। तकरीबात आज सुबह शुरू हुई जो शाम तक अख्ताम पजीर हो जाएंगी। मज़ार पर ज़ियारत के लिए महदूद तादाद में ज़ायरीन आ सकेंगे। कसूर में हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात 3 रोज़ के बजाय आज सिर्फ एक दिन के लिए हो रही हैं। डीसी कसूर आसिया गुल के मुताबिक कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले अफराद ही मज़ार पर हाज़री दे सकेंगे। इस दफ़ा हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात जो कि ट्रेडिशनली 3 दिन के लिए मुनक्कद हुआ करती थी 25, 26 और 27, उनको हमने मौजूदा हालात की वजह से सिक्योरिटी खदशात और कोरोना के बढ़ते हुए रेट की वजह से एक दिन के लिए महदूद किया है। ये फ़र्ज़ है कि आप दरबार विज़िट करें तो कोरोना SOPs के ऊपर ज़रूर अमल करें। कसूर में अजीम सूफी बुजुर्ग और शायर हज़रत सैयद अब्दुल्ला शाह अल मारूफ बाबा भुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ पर गुस्ल की तकरीबात के बाद आज एक रोज़ा उर्स की तकरीबात का सिलसिला जारी है। वसीम अख्तर इस वक्त दरबार पर मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। वसीम, अपडेट कीजिएगा। अर्श कुर्सी ते बांगा मिलियां मक्के पै गया शोर, बुल्ले शाह सा मरना ना ही गौर प्या कोई और। पंजाबी ज़बान के अजीम सूफी शायर हज़रत अब्दुल्ला शाह अल मरूफ हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के 264वें सालाना उर्स की एक रोज़ा तकरीबात का आगाज़ कसूर में आज कर दिया गया है। दरबार को जो है ज़िली इंतज़ामिया ने अड़के गुलाब से गुस्ल दे के उसके बाद चादर पोशी करके बाकायदा जो है एक रोज़ा तकरीबात का आगाज़ कर दिया गया है, जिसके बाद ज़ाहिरीन की बड़ी तादाद है वो दरबार पर हाज़िरी दे रही है। हाज़िरी दे के अपने मन की मुरादें पूरी करी और फैज़ व बरक़ात समेटी। अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो पिछले सालों में जो है वो 3 रोज़ा उसकी तकरीबात हुआ करती थी। इस तरह सिक्योरिटी खदशात और कोरोना के बढ़ते हुए बात की पेश नज़र जो उर्स को है एक रोज़ तक महदूद किया गया था। इसी वजह से जो है सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। ज़ायरीन की जो बड़ी तादाद है वो दरबार पे आके हाज़िरी दे रही है और मन की मुरादें पा रही हैं। जी, इलाकाई खबरों में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, देखते रहिए JTV न्यूज़। वेलकम बैक। मरतान में बदारत से महरूम अफराद भी अपने हुकूक के लिए सड़कों पर निकल आए। एक्शन कमेटी ऑफ ब्लाइंड ने मर्दान प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत बसारत से महरूम अफराद को तालीमी काबिलियत के मुताबिक मुलाजमत फराहम करे और उम्र रसीदा माजूर अफराद के KP हुकूमत माहाना वजीफा भी मुकर्रर करे। जेहलम में सड़कों का बुरा हाल है। बारिशों के बाद सड़कों की असरकारी नहीं की गई, गड्ढों के बाद हादसात में इजाफा हो गया। मजीद तफसीलात देखिए मिर्जा जवेर इकबाल की इस रिपोर्ट में। जेहलम ओल्ड GT रोड खस्ता हाली का शिकार, जगह जगह से गड्ढे बन गए हैं। रोजाना हादसात मामूल बनते जा रहे हैं। शहरियों का शहर तक जाना, बच्चों का स्कूल कॉलेज तक जाना, मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाना मुश्किल हो गया है। इसको जो है वो तामीर करवाएं जैसे भी है, क्योंकि हर कोई यहाँ पे जो है वो परेशान है। कभी यहाँ पे कोई कंटेनर गिरा होता है तो ये चाहिए, ये मेन रोड है इस शहर का, तो इसको चाहिए कि टाइम से ये बनाएं, इसके ऊपर काम करें। यहाँ पे इस कदर गड्ढे बने हुए हैं कि पैदल भी चलना मुहाल हो चुका है। जेहलम ज़्यादा रोड इस टाइम में टूट फूट का शिकार हो चुका है और मुख्तलिफ जगहों पर गड्ढे बने हुए हैं। शहरी मुतालबा कर रहे हैं इलाका से इसका भी नोटिस लिया जाए। कैमरा टीम के साथ मिर्जा जवेर इकबाल, जी न्यूज़, जेहलम। डेरा गाजी खान से अपडेट करें आपको, जहां नवाई इलाके दरिया सिंध के पानी के कटाव की जद में आ गए। समीना सादात की 4 बस्तियां, स्कूल, मस्जिद और कब्रिस्तान दरिया ने निगल लिया। हसनैन अहमद की रिपोर्ट देखिए। समीना सादात और मुल्हिक बस्तियां दरिया सिंध के शदीद कटाव की जद पर हैं। कटाव से 600 घर, कदीम मुगलिया मस्जिद समेत कब्रिस्तान और स्कूल दरिया बुर्द हो गए। जिले इंतजामिया और मुकामी सियासी रहनुमाओं ने शहरियों को बेयारो मददगार छोड़ दिया है। ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर कटाव हो रहा है शदीद, उसकी वजह से हमारे बहुत सारा नुकसान हो गया है। उसके अलावा हमें ईंटें वगैरह रखने की जगह भी कोई नहीं देता। तकरीबन 800-900 आदमी बेघर थी गए। उन्हें दी उत्ते छत भी कहनी, छोटे छोटे बच्चन, कोई साढ़े उत्ते रहम करो, कोई स्टार्ट दियो, सुपर बंद दियो।
बेड़ चीन वाले सुनते पे उत्तर सुपर बंद थी गई बेड़ चीन वाले क्या है सिर्फ ज़रा ही रकबा चंदा पे ना। दरिया के कटाव के बाद शहरी नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। मुतासिरीन का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब की आमद पर एहतजाज के खौफ से इंतजामिया ने सुपर बंद तामीर कराने के लिए लॉलीपॉप तो दिया ताकि शहरी वज़ीर आला पंजाब के दौरे पर एहतजाज न कर सकें। दरिया सिंध के कटाव से मजीद नुकसान का खदशा है। शहरियों ने सूबाई हुकूमत से इमदाद समेत सुपर बंद की फौरी तामीर का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ हसनैन अहमद, GTV न्यूज़, डेरा गाजी खान। उजरा शाह मुकीम में सहराई पौधा उगा लिए गए, बाप बेटे की नर्सरी हरे भरे शहर में सहरा की तस्वीर बन गई। मोहम्मद अहमद भट्टी की रिपोर्ट देखिए। उजरा शाह मुकीम में बाप बेटे ने अपनी मदद आपके तहत एक ऐसी नर्सरी कायम की हुई है जिसमें नायाब किस्म के फूल और फलदार पौधों, बेलों के अलावा एस्ट्रोफाइटम, एल्बी और लुबीविया समेत कैक्टस की हजारों अकसाम उगाई जा रही हैं। नर्सरी मालिक ने कहा कि वो पिछले 15 सालों से बाकायदा कैक्टस के पौधों पर न सिर्फ रिसर्च कर रहा है बल्कि कैक्टस की सैकड़ों नए अकसाम भी दरियाफ्त कर चुका है। 10-12 साल से मैं कैक्टस के शोबे से मुंसलिक हूँ। ये इस पर मैंने मुकम्मल रिसर्च की है और मुकम्मल इस पर अबूर हासिल किया है। हर चीज़ की ग्राफ्टिंग मैं खुद करता हूँ, पोलिनेशन करके सीड भी खुद तैयार करता हूँ, उसे ग्रो भी खुद करता हूँ। पौधों की देखभाल के लिए बाप का हाथ बटाने वाले तालिब इल्म बेटे मुसव्वर अली ने बताया, इसको गर्म इन्वायरमेंट चाहिए होता है। तो इसकी वैरायटीज़ की बात करें तो दुनिया में इसकी बेशुमार वैरायटीज़ हैं। इस पौधे को मौसम की शिद्दत से बचाना पड़ता है। कैमरामैन नज़ीर रजा के साथ मोहम्मद अहमद भट्टी, GTV न्यूज़, उजरा शाह मुकीम। मुजफ्फरगढ़ में महंगाई का तूफान ना थम सका। रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। शहरियों ने वजीर आजम पाकिस्तान से महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। बिलाल हाशमी की रिपोर्ट देखिए। मुजफ्फरगढ़ में रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम का जीना महाल कर दिया। आए रोज एशिया खुदनोश में इजाफे से मुजफ्फरगढ़ के शहरी परेशान दिखाई देते हैं। 500 रुपए दिहाड़ी कमाने वाले मजदूर का 2 वक्त का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया है। खुदारा इस रोज बरोज बढ़ती हुई मसनूई महंगाई को कंट्रोल किया जाए। कुछ शहरियों ने GTV न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, सर आटा, चीनी, घी, तेल इतना महंगा हो गया है कि गरीब मजदूर बंदा कहाँ से लेके कमा के खावे। 500 रुपये दिहाड़ी वाला है। घर का एक टाइम का चूल्हा चलना बड़ा मुश्किल हो गया। दूध देखो तो वो 90-100 रुपये किलो बिक रहा है। बच्चों का दूध देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फ्रूट देखो तो महंगे, सब्जी देखो तो वो महंगी। गरीब आदमी जो आज 500 रुपये दिहाड़ी कमाता है वो शाम को हांडी के पैसे भी नहीं लेकर जा सकता। तो हमारी वज़ीर आज़म इमरान खान से भरपूर अंदाज में अपील है कि इस महंगाई को कंट्रोल करके गरीब आदमियों का ख़ास तौर पर ख्याल किया जाए। मुजफ्फरगढ़ के शहरियों ने वजीर आजम पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि इस रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि 500 रुपए दिहाड़ी कमाने वाले का भी 2 वक्त का चूल्हा जल सके। कैमरा टीम के साथ बिलाल हाशमी, GTV न्यूज, मुजफ्फरगढ़। थर में इस साल भी मतलूबा मिकदार में बारिशें ना हो सकी। थर में कहर साली के बादलों का राज है। आवाम को बारिश बरसाने वाले बादलों की याद सता रही है। खेत सूख गए, जानवर मर गए। बेज़बान बेचारे जानवरों के लिए चारे का भी कोई इंतजाम नहीं है। सैफुल्लाह मंगरियों की रिपोर्ट देखिए। ये सूखे खेत और मुरझाए चेहरे सराय थर के कदसाली की नवीद दे रहे हैं। लाखों एकड़ रकबे पर फैले सराय थर में 1 माह कबल पहली बारिश के बाद आबाद किए गए खेत भी सूखने लगे। जानवरों के लिए चारा भी खत्म होने लगा, जिससे थर के बाशिंदों में बेचैनी बढ़ती जा रही है। जिला थरपारकर और उमरकोट डिस्ट्रिक्ट का 50% से ज़्यादा इलाका बारिश कम होने या न होने की वजह से एक मसले से गुजर रहा है, जिसमें ख़ास तौर पे पीने का पानी का इशू है, माल मवेशी के चारे का इशू है और फिर लोगों के रोजगार का है। दौरे अंग्रेज से कानून है कि 15 जून से 15 अगस्त के दरमियान मतलूबा मिकदार में बारिशें ना हो तो सहराय थर को कदज़दा करार दिया जाता है, लेकिन अब तक हुकूमती सतह पर कोई अहकाम जारी नहीं किए गए। जो हमारी PDA में या NDA में जो हमारे इदारे हैं उनको फौरी तौर पे मुतहर्रिक होने की ज़रूरत है, वो होते नहीं है। आइंदा चंद दिनों में बादल सराय थर पर ना बरसे तो शदीद कद का खतरा पैदा हो सकता है, जिससे बड़े पैमाने में काश्तकारी और माल मवेशी को नुकसान पहुंचेगा। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत सिंध फिलफौर इलाके को कदज़दा करार देते हुए इमदादी कार्रवाइयों का आगाज करे ताकि इंसानी हयात के साथ मवेशी को भी नुकसान ना पहुँचे। हर बाप की ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा जवान होकर बुढ़ापे में उसका सहारा बने, लेकिन सादिकाबाद में बेटे की पुरअसरार और दर्दनाक बीमारी ने एक मेहनतकश बाप की परेशानियों में इजाफा कर दिया। एहसन अली की रिपोर्ट देखिए।
सादिकाबाद में पुरस्कार बीमारी डॉक्टरों की समझ से बाहर हो गई। मासूम बच्चे की बीमारी ने बाप की कमर तोड़कर रख दी। अब्दुल रशीद के 1.5 साल बेटे अरबाज को पुरस्कार बीमारी ने आ घेरा। बच्चे के सर का वजन 12 किलो तक जा पहुंचा। बीमारी के बायस अब्दुल रशीद की बीवी भी उसे छोड़कर चली गई। अब इस बीमार बच्चे की देखभाल बड़ी बहन करती है। मेरे पे जितनी कोशिश थी, मैं 17 महीने से इसके ऊपर कोशिश कर रहा हूँ। मोटरसाइकिल था, मेरे पास दुकान थी, जो इसके पीछे दवाइयों के लिए मैं जो हर चीज़ बेच बूझ के घर पे बैठ के उसको उठाता हूँ। और बच्चा नहीं उठा सकता। मेरी एक बेटी है, वो उठाती है, वो भी थक जाती है, वो पढ़ती है। और मेरी गवर्नमेंट से ये अपील है, जितना मेरे पास था मैंने लगाया, अभी मेरे बेटे का इलाज करवाया जाए। बच्चे की बीमारी से जहां बाप परेशान है, वहीं मासूम भाई की पुरस्कार बीमारी बड़ी बहन और भाई के लिए भी परेशानी का सबब है। मेरा भाई है, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। इसका सेट बड़ा, जब मैं देखता हूँ परेशान हो जाता हूँ। ये मेरी अपील है इमरान खान बोलदार से, ये मेरे भाई का इलाज करवाया जाए। गरीब बाप ने अपनी दुकान तक बेचकर रकम इलाज पर लगा दी और अब इसकी हिम्मत जवाब दे चुकी है और इसकी निगाहें हुकूमती इमदाद की मुंतजिर हैं। बचपन से ही जिंदगी की तलखियों को झेलने वाले इस मासूम नन्हे बच्चे के वालिदैन ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि इसके बच्चे का इलाज करवाया जाए, ताकि ये भी दूसरे बच्चों की तरह हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर कर सके। एहसन अली, GTV न्यूज़, सादिकाबाद। अवामी नुमाइंदों की बेबसी और हुकूमत सिंध की बेहिसी से ज़िला सजावल का शहर दड़ों मसाइल का घर बढ़ गया। जदीद दौर में यहाँ के शहरी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। अजीज सुरंगी की रिपोर्ट देखिए। डोरो के नवाही शहर बन्नू और जदीद दौर में भी गुज़िश्ता कई सालों से बुनियादी सहूलियात से महरूम है। गुज़िश्ता 5 साल से शहर की बिजली बंद है, सड़कें टूट फूट का शिकार है। शहरियों का कहना है कि सीवरेज का सिस्टम नाकारा होने से गली मोहल्लों में गटर का गंदा पानी जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हमारे शहर के जो मसाइल हैं उसमें हमारी लाइट नहीं है काफ़ी सालों से, और हमारे यहाँ रोड रास्ते जो हैं वो नाकारा हो चुके हैं। हमारा ड्रेनेज सिस्टम मुकम्मल नाकारा है। हमारे यहाँ रहने के लिए कोई सहूलियत नहीं है। बारिश होती है तो लोग कहीं से जा नहीं पाते, मस्जिद में जाने की जगह नहीं होती। तो ये हम जो है ज़िले इंतज़ामिया और सिंध गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि जो ये बन्नू शहर के जायज़ मसाइल हैं वो हल किए जाएँ। बन्नू के शहरियों ने जिलाई इंतजामिया समेत सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है कि शहर को बुनियादी सहूलियात फराम की जाए ताकि यहाँ के मकीन सुकून की जिंदगी गुजार सके। शिकारपुर की तहसील लखी गुलाम शाह में पुलिस का नारवा सलूक अवाम एहतजाज पर मजबूर हो गए। गांव के अवाम ने खवातीन और बच्चों को मुजाहरा भी किया है। अब्दुल हकीम जतोई की रिपोर्ट देखिए। शिकारपुर की तहसील लकी गुलाम शाह गाँव जाड़ावा में लकी गुलाम शाह और माड़ी पुलिस की नाजायजियों के खिलाफ गाँव के मकीनों का खवातीन और बच्चों समेत पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कहा कि हमारे साथ पुलिस जो है वो बहुत बड़ी नाजायजी कर रही है और तोड़ फोड़ कर रही है। नुकसान बहुत किया है उसने, तालब कोरी है, ये माड़ी रोड पे उसकी चौकी है। ये रोज़ रोज़ आके परेशान करता है। कभी कहता है 10 लाख दो, कभी कहता है 5 लाख दो। हमारे पास पैसे है ही नहीं, हम गरीब हैं, हम उसको पैसे नहीं दे सकते। हमें इंसाफ चाहिए। हमारे गांव में पुलिस आई है, उसने बड़ा नुकसान किया है, चौदीवारी पायमाल की है। हमारा मुतालबा यही है कि जो तालिब कोरी है ना उसको हटा दिया जाए। अभी मुजाहिरीन ने एहतजाज करते हुए IG सिंध, DIG लाड़काना और SSP शिकारपुर से मुतालबा किया है कि मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके इंसाफ फराम करे। कैमरा टीम के हमरा हकीम जतोई, GTV न्यूज़, शिकारपुर। सुप्रीम कोर्ट ने असखुद नोटिस से मुतालिक केस का महफूज फैसला सुना दिया। 20 अगस्त को 2 रुकनी बेंच का फैसला वापस ले लिया गया। मजीद तफसीलात बता रहे हैं अबरार रस्तोरी। जी अबरार, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने आज नोटिस से मतलब केस का महफूज शुदा फैसला सुना दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने 20 अगस्त का जस्टिस काजी फाजिल इसाक पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच का फैसला वापस ले लिया है। कायम मकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंजान ने फैसला मुख्तसर जो फैसला था वो पढ़कर सुनाया। जस्टिस उमर अता बंजान ने कहा कि तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा, जबकि अदालत ने कहा कि चीफ जस्टिस के जरिए अदखुद नोटिस का इस्तेमाल होता है। कोई बेंच खुद से अदखुद नोटिस नहीं ले सकता। अदखुद नोटिस का इख्तियार चीफ जस्टिस के पास होता है। जबकि अदालत का प्रेस एसोसिएशन की
दरख्वास्त चीफ जस्टिस के सामने रखने का हुक्म जस्टिस काजी फाइजा की जांच से लिया गया। आज खुद नोटिस वापस भी ले लिया गया। इसके अलावा अदालत ने कहा कि किसी भी बेंच जज या बेंच में किसी भी मामले पर आज खुद नोटिस लेना हो तो वो चीफ जस्टिस के जरिए ले सकता है, जबकि बेंच इसकी जांच से लिए गए तमाम नोटिस पर समाज मामूल के मुताबिक होगी। इसके अलावा बेंच के नोटिस पर समाज चीफ जस्टिस के तश्कील का बेंच ही करेंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद अबरार हुसैन इस्लामाबाद से आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। इलाकाई खबरों में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, देखते रहिए GTV न्यूज़।